मलेशिया का है, श्रीलंका का है। बाय बाय घर को बोलते हुए 100 किलोमीटर। रोड्स वगैरह सही है। आज तो एकदम चलाने का मन उतना नहीं कर रहा है, बट नहीं आएंगे हम तुम्हारे साथ यूट्यूब। ऑलमोस्ट पैकिंग इज डन। अभी बस डिवाइसेस चार्ज कर रहे हैं, माइक को चार्ज कर रहे हैं, ड्रोन यहाँ पे है, इसको भी चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेन ल्यूब ले जा रहे हैं। बस इसमें बस गैजेट्स रहेगा। टैंक बैग में क्रैमस्टर का है, 21 लीटर्स का है गेस। और ये एक और लगेज, इसी में हम लोग दोनों का 5 दिन का कपड़ा आराम से हो जा रहा है टॉप बॉक्स में। बाइक इज़ ऑल्सो सेट, बस रिफ्यूलिंग करना है और थोड़ा सा टायर प्रेशर चेक करना है, दैट्स इट। और यहाँ एक और फ्रिज मैग्नेट आने वाला है, फ्रिज मैग्नेट इनकमिंग। अभी तक मलेशिया का है, श्रीलंका का है, ये हम्पी का है, एंड मुंबई, थाईलैंड, वियतनाम, बाली, ये भी बाली का ही है। तो यहाँ अब एक गोवा का आ जाएगा, यहाँ कहीं। ठीक है, मिलते हैं डायरेक्टली मॉर्निंग में मिलते हैं, बाय। बाइक लोड हो गया पूरा और अभी थोड़ा सा इंजन गर्म कर रहे हैं। मैप सेट कर लेते हैं। पहला स्टॉप हमारा है सोलापुर वाला रूट से जा रहे हैं हम लोग हुमनाबाद में हम लोगों को रुकना है। ठीक है, अब निकलते हैं, बहुत लेट हो गया यार। इंजन गर्म हो गया होगा, आई होप सो। बाय बाय घर को बोलते हुए 8 दिन के लिए, 8 से 9 दिन के लिए। चलो लेट्स गो। अभी बैग गिरे ना, वरना 1 घंटा इसको लगाने में लग जाएगा हम लोगों को। ये टैंक बैग मैग्नेट से है, बट भरोसा नहीं हो रहा हमको। ठंडा लग रहा है, गर्मी है बहुत ज्यादा अभी तो। ओ हो जाएगा एडजस्ट। हाँ, अभी हम लोग सब ये बाइक सेट किए थे इसकी वजह से। शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद टू गोवा। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:15 और हम लोग घर से निकल चुके हैं। हम अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में दिव्या भी जा रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा सोलापुर वाले रूट से। बीच में कहीं सुबह रुक जाएंगे, मोटा मोटी 8 बजे कहीं सनराइज के बाद ब्रेकफास्ट के लिए। ये हमारा पहला लॉन्ग टूरिंग राइड होने वाला है ये बाइक में। इससे पहले हम कभी जिंदगी में लॉन्ग टूरिंग नहीं किए हैं। इससे पहले हम मैक्स टू मैक्स एक स्ट्रेच में 100 किलोमीटर्स किए होंगे और टोटल एक दिन में 170 से 200। आज हमको वो रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा, पर्सनल रिकॉर्ड। आज हम लोग डायरेक्ट 500 किलोमीटर एक दिन में करने वाले हैं। सांगली के बाद रुकेंगे हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से घाट सेक्शन शुरू होता है उससे पहले ही कहीं स्टे ले लेंगे। एक बार में पूरा गोवा तक नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि 80% आज कंप्लीट हो जाए ताकि कल उतना मुश्किल ना हो हम लोगों को। अभी तो वेदर ठीक है, प्लेजेंट है, बट वेदर फोरकास्ट के हिसाब से दिखाया है कि बहुत गर्मी होने वाला है। आज फेब 28 है। 2-3 दिन पहले बहुत ठंडा था क्योंकि बारिश हुआ था 1-2 दिन, बट अब उसके बाद बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। जहीराबाद शायद इस रूट में सीधा जाने से अराउंड 100 किलोमीटर्स में जहीराबाद है। जहीराबाद तक सनराइज नहीं होगा। सनराइज एक्सपेक्टेड है 6-6:30 में। अभी 1 घंटा है सनराइज में, तो तब तक थोड़ा कॉशियस होके चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंडिया का हाईवे का तो पता ही है आपको, कहीं भी पैची रोड शुरू हो जाता है। बट जितना ऑनलाइन रिसर्च में पता चला है कि इस रूट में मोस्ट प्रोबेबली पैची रोड्स उतना नहीं है कंपैरेटिवली दूसरा रूट। टोटल 3 रूट थे हैदराबाद टू गोवा जाने के लिए। सबसे लॉन्गेस्ट यही वाला रूट है, बट सबसे ईजीएस्ट ये रूट है। जो शॉर्टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है और बहुत पैची रोड है, तो इसलिए हम लोग यही वाला रूट जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं तो क्यों बेकार का रिस्क लेना। तो बेटर है कि ज़्यादा लंबा जर्नी हो बट थोड़ा कन्वीनियंटली हम लोग पहुँच जाए, वो ज़्यादा बेटर है। और अब यहाँ से आउटस्कर्ट्स में जैसे ही पहुँच गए हैदराबाद का, तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जो कि इस जैकेट में अभी ठीक लग रहा है। नहीं तो ये राइडिंग गियर्स इससे पहले पहन के हम कभी राइड नहीं किए, तो ये मेरा पहला है और ये इनका ब्रेकिंग भी नहीं किए हूँ मैं। कहाँ पे अभी हम लोग? जहीराबाद पहुंचे अभी हम लोग। ओह, ये दूसरा टेक है, इसका नाम जगह का नाम ही नहीं पता।
अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और एक ही बार डायरेक्ट अब सोलापुर में रुकेंगे। नहीं, 3 घंटा तो नहीं बैठोगे तुम। हर हर 100 किलोमीटर में 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। तो हो गया ब्रेकफास्ट, चलो अब डायरेक्ट नेक्स्ट रुकेंगे कहाँ पे? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर्स में देखते हैं। 100 किलोमीटर से पहले ही थक जा रही हो। मेरा तो अभी भी घुटना दर्द दे रहा है। अब डायरेक्ट 100 किलोमीटर्स बाद रुकेंगे। ठीक है, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह के 7 बज रहे हैं। हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया, कुछ ज़्यादा ही हम लंबा लोग ब्रेक यहाँ हो पे गया। रुके थे, ये ढाबा था, अच्छा ही था, नॉर्मल ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। हाय बोल दो, हाय बोल दो। निकलते हैं अब आगे। 300 किलोमीटर में मिलेंगे। 300 नहीं, 100 किलोमीटर में फिर से एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो बस पीछे हो रहा है सनराइज। हम लोग जहीराबाद क्रॉस कर रहे हैं। अभी से अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ठीक लग रहा है। मकई का खेती हो रहा है बहुत सारा इधर का खेती ना, हमारे खेती के साइड से बहुत डिफरेंट होता है। उधर भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं लोग, हमारे साइड वो सब क्रॉप्स नहीं लगाते हैं। ये गन्ना का खेती है और गन्ना का सीज़न चल रहा है। अभी हार्वेस्टिंग पीक में है गन्ना का। हम हम रिसर्च किए थे ना ऑनलाइन, तो लिखा था कि अभी गन्ना का खेती बहुत चलेगा। ट्रक्स सिर्फ गन्ना ही गन्ना लेके जाएंगे, तो गन्ना का ट्रैफिक रोड में मिलेगा बहुत सारा। अभी तक तो सब कंफर्टेबल है। अराउंड 120 किलोमीटर्स में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुआ। रोड्स वगैरह सही है, सिर्फ हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था और उतना अच्छा मेंटेन नहीं था। बाकी जैसे ही हैदराबाद क्रॉस किए हैं हम लोग, उसके बाद तो भाई साहब मक्खन, प्लेन भी लैंड कर जाएगा, इतना अच्छा है रोड। चलो अब मिलेंगे थोड़ा देर बाद। ओके, 200 किलोमीटर डन और 300 कहीं तो रुके हैं हम लोग। और 100 किलोमीटर्स के बाद ये दूसरा स्टॉप है हम लोगों का। यहाँ अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा स्नैक्स, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा ड्रोन शॉट लेंगे, क्योंकि बहुत सारा विंड मिल हाईवे के किनारे किनारे दिख रहा है, तो अच्छा लगेगा। और वो गई है वहाँ चाय ऑर्डर करने। यहाँ रख दिए अपना सामान। अच्छा रास्ता है, कोई पॉटहोल्स वगैरह नहीं है, एकदम प्लेन स्मूथ रास्ता है। चाय पी रहे हैं हम लोग और वो भी चाय पी रही है उस साइड में। बहुत टाइम से बिस्किट नहीं खाया ना मीठा वाला चाय के साथ, तो मैं भी शायद मेरे आदत छूट गया। बहुत अजीब लग रहा है, दो खाने में खाया नहीं जा रहा। नाटक नहीं कर रही हो तुम? अरे इतना मीठा नहीं खाते हैं। इसमें देख रही हो पीनट्स है। पीनट्स नहीं है, ओट्स है वो, पीनट्स है। पीनट्स लिखा भी नहीं है उसमें। तो क्रंची क्यों है इतना? बिस्किट है मैदा का, इसीलिए। तो कैसा लग रहा है इतना देर से? क्या क्या प्रॉब्लम्स आया बताओ। प्रॉब्लम से बस पैर दर्द दे रहा था और कुछ नहीं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा था, व्यू अच्छा है, वेदर अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। रोड भी अच्छा ही है अभी तक। और 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर हाँ कर लेंगे, अगर 100 किलोमीटर में ऐसे ही 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आराम से हो जाएगा। और 100 किलोमीटर्स में सोलापुर आ जाएगा। हम लोग शायद महाराष्ट्र एंटर कर गए हैं, पता है? हम लोग महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं। वाह, कैसे जज कर ली। अभी बस और 100 किलोमीटर्स में सोलापुर है, वहीं तक ये इतना अच्छा वाला हाईवे रहेगा, उसके बाद आ जाएगा छोटा पतला रोड। ये 200 किलोमीटर ऐसे पतला रोड में घस के चलना है। पतला नहीं, मतलब ऐसा इतना ऐसा वाला रोड नहीं रहेगा। तो निकल चुके हैं एक और ब्रेक लेके। अब डायरेक्ट सोलापुर में नेक्स्ट ब्रेक लेना है हम लोगों को। सोलापुर पहुंच जाएंगे तो 300 किलोमीटर्स हो जाएगा हमारा। अभी सोलापुर को और 94 किलोमीटर्स बचा है। आई गेस सोलापुर से ही हम लोगों को
ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा और डेविएट होना होगा। दिव्या भी कंफर्टेबल है अभी तक, तो हर 100 किलोमीटर्स में ब्रेक लेने से उसको भी थकावट नहीं हो रहा, मेरे को भी नहीं। सुबह ही ब्रेकफास्ट किए थे, अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं खाए, बस चाय और बिस्किट, दैट्स इट, और थोड़ा मोड़ा पानी पी लिए हैं। अब डायरेक्ट लंच ही करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। अगर बीच में अगर कहीं स्टॉपेज लिए भी, रुके भी, तो खाएंगे पिएंगे नहीं, या फिर अगर कोई जूस शॉप मिल जाए तो जूस पी लेंगे। फिर डायरेक्ट सोलापुर क्रॉस करने के बाद जो सेकंड लास्ट स्टॉपेज होगा वहाँ लंच करेंगे हम लोग। आगे का नहीं पता, जितना मेरे को आइडिया है सोलापुर तक तो ऐसे ही रोड चलता रहेगा मक्खन वाला, उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होगा। और अभी हम लोग महाराष्ट्र में आए गए, क्योंकि जहाँ रुके थे वहाँ पे लोग मराठी में बात कर रहे थे और गाड़ी का नंबर प्लेट भी MH से शुरू होने लग गया है। फरवरी में भी महाराष्ट्र आए थे मुंबई कॉन्सर्ट के लिए, लोलापलोजा में। ये मेरा दूसरा बार हो रहा है महाराष्ट्र। जनवरी में आए थे, फरवरी में वापस से महाराष्ट्र। जनवरी में मुंबई गए थे, अभी जा रहे हैं महाराष्ट्र होते हुए गोवा। चलो अब व्यू का मज़ा लो। तो कंफर्टेबल हो? पहला फ्यूलिंग हो गया, 270 किलोमीटर्स में फ्यूल करना पड़ा। रिफ्यूलिंग हो गया सोलापुर से जस्ट बॉर्डर में, सोलापुर का 20 किलोमीटर्स बचा है सोलापुर। यहाँ पेट्रोल पंप में कोई मोर 200 किलोमीटर्स, तो 100 किलो, इसके बाद 100 किलोमीटर्स में खाना खाएंगे। ठीक है, हम लोग 5-10 मिनट ब्रेक ले लिए रिफ्यूलिंग के जगह पे। सोलापुर से बस 20 किलोमीटर दूर है। हम सोलापुर के आउटस्कर्ट्स को क्रॉस करते हुए फिर सांगली, हाँ सोलापुर क्रॉस करके सांगली जाना है। मोस्ट प्रोबेबली मिराज पे या सांगली पे हम लोग लंच करेंगे और फिर देखेंगे कि हॉल्ट लेना है कि आगे बढ़ जाना है। लेट्स सी। सुबह 5 बजे निकले थे, अभी बज रहा है 10:20 और हम लोग सोलापुर पहुंचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइमर के लिए तो एकदम अच्छा स्पीड में ही चला रहे हैं। थोड़ा सा थकावट हो रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा आई गेस। और 3 से 4 घंटा का ड्राइव है आज का। के बाद होटल में चेक इन, सो जाएंगे, फिर अगला मॉर्निंग निकलेंगे। आई हाईली डाउट कि आज हम लोग गोवा तक पहुंच पाएंगे। हम सोचे थे कि अगर बाई चांस दोपहर तक मिराज में होते तो आगे निकल जाते, क्योंकि सनसेट से पहले हम लोग घाट रोड पार कर जाते, बट हाईली डाउट। और लगता नहीं है कि दिव्या भी मानेगी डायरेक्ट गोवा जाने के लिए, वो भी थक गई होगी। अभी तो पहले हम लोगों को लंच के लिए कहीं स्टॉपेज लेना पड़ेगा 1-2 घंटे में। अभी तो बस 11 ही बज रहा है। मज़ा आ रहा है यार, ऐसे लॉन्ग ड्राइव हमको करते रहना चाहिए। सही बाइक लिए हैं, मन तो था हिमालयन लेने का, बट हिमालयन सिटी में थोड़ा मेरे को मुश्किल होता है। हाइट 5'7" है, इसी को कंट्रोल करने में इतना हालत खराब हो जाता है। हिमालयन तो और ज़्यादा दिक्कत था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। बट ये भी बाइक मस्त है। अभी हम लोग चल रहे हैं NH 166 अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। वो हमारा शायद 5th टोल है और अराउंड 360 किलोमीटर करनी है अभी तक। और यहाँ थोड़ा मोड़ा पानी वानी पियेंगे और निकलेंगे। देखते हैं, दिखा तो रहा है कि मिराज हम लोग दोपहर 3 बजे तक पहुँच जाएंगे अगर नॉन स्टॉप गए तो। पहला एक्सपीरियंस मेरा लॉन्ग ड्राइव का अच्छा ही जा रहा है। हमको लगा था कि अनकंफर्टेबल होगा, डर लग रहा था रात को, बट ऐसा कुछ उतना डिफिकल्ट है नहीं। पहली बार 300 किलोमीटर एक स्ट्रेच में मारे हैं, नाइस। ठीक है, थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, बस 120 किलोमीटर और है। खुश है ये अपने आप से कि अपना ये रिकॉर्ड और वहम दूर कर दी कि हम इतना दूर बाइक में कैसे जाएंगे। मेरे को छोड़ दो, हम ट्रेन में आ जाएंगे, तुम बाइक में जाओ। हम लोग सुबह 5-5:30 बजे निकले थे और अभी बज रहा है 11, तो मोटा मोटी 6 घंटा में इतना दूर आ गए हैं। अगर नॉन स्टॉप गए ना 2:30 बजे तक हम लोग मिराज पहुंच जाएंगे। और अगर हम लोग नहीं रुके हैं तो गोवा भी 4 घंटा और पहुंच जाएंगे अंधेरा होने से पहले ही। अब डिपेंड करता है कि अगर ये थक जाती है तो हम लोग रुक जाएंगे, नहीं थकेगी तो लेट्स सी डायरेक्ट। फिर गोवा में होटल लेना पड़ेगा आज भी, वही बात बराबर ही है। इसलिए सबसे पहले तुम ही बताओ, तुमको जैसे, हाँ
लंच करने के बाद हम डिसाइड करेंगे। मिलते हैं डायरेक्ट। हाँ, कोई रोड में वापस से ड्राइव करते हुए थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करेंगे, 10-15 मिनट फिर निकलेंगे। हम लोग वहाँ आराम से 15 मिनट रेस्ट किए। अराउंड 380 किलोमीटर्स कर लिए हैं हम लोग। तो अब बस सांगली के लिए निकल रहे हैं। सोलापुर पार कर गए हैं, सांगली में कहीं लंच करेंगे। यहाँ से सांगली अराउंड 100 किलोमीटर्स है। वहाँ पे जाके लंच कर लेंगे। लंच करते करते ही आसपास का होटल सर्च कर लेंगे और सोच रहे हैं मिराज में आज हॉल्ट रख दें आज का राइड का। और कल सुबह सुबह फिर से निकल जाएंगे हम लोग मिराज से गोवा, जो कि होगा सिर्फ 200 किलोमीटर्स, जो आराम से 6 घंटा में हम लोग कर लेंगे। अगर घूम के जाएंगे, मतलब रुक के घाटी वगैरह थोड़ा घाटी का एंजॉय करते हुए अगर जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स अगर सुबह 6 बजे निकले तो दोपहर 2 बजे तक गोवा में होंगे हम लोग। अराउंड 27-28 का एवरेज दे रहा हाईवे में, पिलियन के साथ। फिर इतना सारा लगेज टॉप बॉक्स में अराउंड 10-15 kg होगा और टैंक बैग भी अराउंड 10 kg तो हो गई। फिर भी 27 to 29 का एवरेज दे रहा है भाई। मज़ा आ गया यार राइड करने में। ऐसा हमको ना प्लान करते रहना चाहिए, बट होता ही नहीं है। ये साला ऑफिस ही इतना बेकार है कि क्या बोले, वर्क फ्रॉम होम नहीं देता है। कोई नहीं, अब डायरेक्ट मिलता है सांगली। हाँ, सांगली। सोलापुर तो पीछे रह गया। सोलापुर और सांगली में कंफ्यूज हो जा रहा है कि कौन सा सांगली है कौन सा सोलापुर है। तो सोलापुर पीछे रह गया, सांगली जा रहे हैं हम लोग। अभी लंच हो गया हमारा। हम लोग यहाँ रुके थे महाराजा ऑनेक्स में, मिराज से पहले। ये हाईवे है इधर ही, इधर जाएंगे तो मिराज। ये इधर है सांगली। अराउंड 40 किलोमीटर्स में सांगली है, 40 किलोमीटर्स में मिराज है और उसी के बीच में है ये हाईवे। अच्छा खाना था, वेज रेस्टोरेंट है बट ठीक है, कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिए। होटल भी बुक कर लिए। होटल है रामदेव होटल करके कुछ है, रामदेव गेस्ट हाउस। और वो कहाँ है? चिकोड़ी में। चिकोड़ी नेक्स्ट स्टॉप चिकोड़ी, 80 किलोमीटर्स, जो कि है हाईवे से उतर के हम लोग को डेविएट होना होगा, जो कि 2 घंटा लगेगा एज पर गूगल मैप्स। थक गई है वो भी, हम भी हल्का थके हैं। 1 घंटा रेस्ट लिया तो थकावट चला गया है। नो शाबाश शाबाश, यू डिड 600 kilometers today. शाबाश, you are eligible for Ladakh trip. I don't want to be. Just exclude me. Eliminate from that list. लद्दाख के लिए एलिजिबल हो तुम। चलो, नहीं एलिजिबल होना चाहते। फाइनली रूम मिल गया। रूम कुछ ऐसा सा है, चकोड़ी मिली है और एक रात का 1400 रुपये। यहीं पर हम लोग स्टे करेंगे। अराउंड 4 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। चेक इन में थोड़ा डिले हुआ बट कोई बात नहीं। अब बस नहाना है। लगेज वगैज वैसे ला दिए ऊपर, लिफ्ट है तो इजीली आ गए ऊपर। फर्स्ट फ्लोर में ही था तो ठीक है। लगेज वगैज सब सजा दिए हैं, अपना जैकेट वगैरह वहाँ। अब बस नहाना है और रेस्ट करना है। रात को डिनर के टाइम पे उठेंगे, देखते हैं डिनर करने का मन करेगा तो करेंगे, वरना सो जाएंगे। और कल सुबह उठेंगे, अराउंड 6 बजे उठेंगे, ताकि मीठा ठंडा वेदर में हम लोग गोवा पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल डायरेक्ट मिलेंगे गोवा में। तो बाय। तो निकल गए हम लोग, पैकिंग शैकिंग हो गया है एंड अभी गाड़ी में लोड करना है लगेजेस को एंड ऑफ टू गोवा। आज फाइनली गोवा पहुंच जाएंगे। लोडिंग इज ऑलमोस्ट डन। वेलकम बैक गाइज, बैक टू रोड। यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटा का रोड है। कोई बात नहीं, थोड़ा रुकते जाएंगे। इट्स लॉक, इट्स ऑल्सो लॉक। अभी सामान देंगे एंड ऑफ वी गो। ओ हाँ, वैसे बाइक से एक आवाज़ आ रहा था, पता चला कि ये 4 नट में से इधर का एक नट पीछे का गिर गया है। उसके लिए जिप टाई, सो दैट आवाज़ ना करे। अब काम चलाना पड़ेगा जब तक घर नहीं पहुंच जाते। जिप टाई लग गया है, सीजर नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स गो तब। सो वी आर रेडी, होटल से निकल रहे हैं। इट्स अराउंड 7:05, 4 घंटा दिखा रहा है पहुंचने में, बट कोई बात नहीं, आराम से पहुंचेंगे दोपहर तक,
क्योंकि घाटी वाला एरिया है, वहाँ पे धीरे धीरे रुक रुक के एंजॉय करते हुए जाएंगे। आज तो एकदम चलाने का मन उतना नहीं कर रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इतना दूर आ गए हैं तो बस फिनिशिंग लाइन थोड़ा ही सा दूर है, उसको कंप्लीट करेंगे, एक सप्ताह एंजॉय करेंगे और फिर बैक टू होम। आ जाओ, बैठो, लेट्स गो देन। ये फॉग और मिस्ट जाएगा तब तो मेरा वाइजर पूरा एकदम फॉगी फॉगी हो गया है। एंड घाटी सेक्शन आई गेस 5-10 किलोमीटर में शुरू हो जाएगा। अच्छा किया कि कल पूरा एकदम पैची रोड शाम को ही कवर कर ली, बट वो कवर करते करते ही हमारा हालत ख़राब हो गया। बहुत सारा ही विंड मिल। हमको क्यों फील हो रहा है कि हमको एक ड्रोन शॉट ले लेना चाहिए विंड मिल्स का। ड्रोन शॉट लेना चाहिए। हाँ, विंड मिल्स का बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा तो दिख रहा है, ले लेते हैं, एक ड्रोन शॉट के बाद मिलते हैं। इससे पहले हम कभी इतना राइड किए नहीं है। इससे पहले अगर करते भी थे तो थोड़ा मोड़ा कोई अगर स्पॉट पे गए वहाँ रेंट कर लिए स्कूटी और घूम लिए, दिन का 100-200 किलोमीटर्स ही चलाते थे। बट ऐसा प्रॉपर राइडिंग गियर्स, लगेज, पिलियन के साथ कभी नहीं राइड किया, और अपना बाइक में तो कभी नहीं किया। तो मज़ा ही आ गया मेरे को। सुबह सुबह निकलो, ठंडा ठंडा ब्रीज, मौसम बदलते हुए देखो। तो अभी हम लोग अम्बोली घाट शुरू नहीं हुआ है, घाट से पहले ही वाला सेक्शन में छोटा सा टाउन है, वहाँ रुके हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। दिव्या वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करी, यहाँ इडली। बाइक खड़ा की है, अभी तक तो बाइक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सॉक्स वगैरह लगा दिए हैं क्योंकि आई गेस गोवा के बॉर्डर में चेकिंग होगा तो ये ऑक्स लाइट देख के पुलिस फाइन कर सकता है, इसीलिए। क्या ऑर्डर कर रही हो? हॉट चॉकलेट कॉफी। हो गया ब्रेकफास्ट। कैसा था? अच्छा था। वो तंबम खाई और हम इडली खाएं और एक हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। तो हम लोग निकल रहे हैं, बाइक इज ऑल सेट, हेलमेट पहनो। अब डायरेक्ट हम लोग रुकेंगे अम्बोली घाट में, ठीक है? और कोई ब्रेक नहीं, डायरेक्ट अम्बोली घाट। चलो लेट्स गो। तो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, और वापस से हम लोग अम्बोली घाट के लिए निकल गए हैं। जितना पता चला है कि अम्बोली घाट यहाँ से स्ट्रेट ही है। ठीक है, अम्बोली घाट का व्यू पॉइंट नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, एंड ऐसा कुछ है व्यू। नाइस, अच्छा खासा हाइट पे आ गया, बट पता नहीं चला, धीरे 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 करके एलिवेशन मिला। अच्छा खासा माउंटेन रेंज है ये। वहाँ भी 5-10 मिनट रुकेंगे, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं है देखने लायक, बट ठीक है, नाइस। कोस्ट लाइन नहीं दिख रहा है अभी, यहाँ से गोवा अभी भी 100 किलोमीटर्स है। तो दोनों पहुंच गए हैं अम्बोली घाट व्यू पॉइंट पे। पीछे घाट दिख रहा है, माउंटेन रेंजेस है, और पता ही नहीं चला हम लोग इतना हाइट में कब पहुंच गए। धीरे धीरे एलिवेशन गेन किया ना, नहीं तो पता ही नहीं चला। घाट जैसा ऐसा सेक्शन आएगा, सभी जब उतरेंगे नीचे तो दूर दूर में ट्रक्स दिख रहा है जो कि नीचे जा रहा है घाट पर। नीचे उतरते वक्त पता चलेगा। ठीक है, लेट्स गो। अभी हम लोग अम्बोली घाट का टॉप में है। दिव्या का कमेंट है कि ये सुंदर है। पता नहीं जब हिमाचल, स्पीति, लद्दाख करेगी तब क्या बोलेगी ऐसे पहाड़ देख के। थोड़ा गर्मी बढ़ गया है। अभी हम लोग घाट सेक्शन से नीचे उतर रहे हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं गोवा में। बीच में कहीं अगर हॉल्ट लेंगे तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट गोवा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, अराउंड 80 समथिंग किलोमीटर्स। लेपर्ड का वार्निंग है इस घाट पे, इसलिए भी रात को आना इज़ नॉट सेफ। ठीक किए हम लोग कि रात को हॉल्ट ले लिए घाट सेक्शन से जस्ट पहले,
और अब हम लोग फ्रेश होके गोवा की तरफ निकल चुके हैं। बस थोड़ा सेफ होके चलाना चाहिए। पूरा घाटी घाटी है, डाउन हिल है पूरा, बहुत ज़्यादा ही ट्विस्टीज़ है। ये है लगता है स्पॉट जहाँ सब कोई रुकते हैं और थोड़ा मोड़ा स्नैकिंग करते हैं। हाँ देखो वहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड फोटो, देखो दिख रहा है क्या, देखना ठीक है। तो नहीं दिख रहा, सूख गया है, ओ वाटरफॉल तो सूख गया है। मग्गे से गिर रहा पानी। अच्छा है कि नहीं, नहीं, वर्थ इट है? अच्छा फिर उससे एकदम पतला आधार हो गया। अच्छा, पतला धार सिर्फ गिर रहा है एक। रेनी सीजन में शायद रेनी सीजन में आना वर्थ इट है। अभी तो कुछ भी पानी नहीं है, बट हाँ प्रॉपर वाटरफॉल है उधर। हाँ इधर भी कोई पानी नहीं गिर रहा है। इधर में भी एक वाटरफॉल था बट उससे भी पानी नहीं गिर रहा है। तो यही है कि अगर आप आ रहे हो विंटर्स में तो वाटरफॉल में वाटर ही नहीं रहेगा। नहीं आएंगे हम तुम्हारे साथ यूट्यूब। तुमको दिए हमें किसी रिवॉर्ड के तौर पे। रिवॉर्ड, हम रिवॉर्ड नहीं चाहिए हमको, ऐसा गंदा से रिवॉर्ड नहीं चाहिए हमको। फाइनली पहुंच गए बागा गोवा अपना होटल में। रूम डिसेंट सा है, उतना कुछ खास नहीं है। एसी रूम, फ्रिज भी है बट कोई यूज़ पे नहीं है हमारा। और ये यहाँ है बैल्कनी, उधर एक चर्च है वहाँ पे। बागा में हम लोग 2 दिन रहेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे साउथ गोवा। अभी थोड़ा देर के लिए, अभी 1 बज रहा है, थोड़ा सा हम लोग नहाएंगे, उसके बाद कहीं लंच करने जाएंगे। लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद एक ही बार शाम को सनसेट होने वाले टाइम पे निकलेंगे। सनसेट बागा बीच पे देखेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं शाम को।